यहाँ पर देखें जी ये किस कदर कमाल का रनिंग सा टेक्सचर तैयार हुआ है। ये होममेड जैम मैंने बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका आला सा टेस्ट है और ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मैंने डाला है और बाज़ार से तो कई गुना बेहतर बना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। तो ये होममेड जो मैं बनाने लगी हूँ जैम, इसकी रेसिपी आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ आपको टेस्टी फूड में। तो ये देखिए इसके लिए सबसे पहले आपने अच्छे से ऑरेंज लेने हैं, उनको धो लेना है अच्छे तरीके से और खुश्क कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इनको इस तरीके से कट लगाकर छील लेना है। ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने, आपने हल्के से कट लगाने हैं और अच्छे तरीके से ये छिलके रिमूव कर देने हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये जैम रेडी होगा। बहुत ही इजी वे से बनने वाला है, होममेड जैम है। बहुत ही मज़े का ये बनेगा। और ये देखिए हल्के से कट लगा के आपने इसमें से सारे छिलके रिमूव कर देने हैं। ज़्यादा गहरे कट ना लगाइएगा, हल्के से कट लगा के सारे छिलके आप इस तरीके से रिमूव कर दें। यकीन माने आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप बाज़ार से जैम लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और ये देखें जी सारे मैंने छिलके इसके रिमूव कर दिए। सारे छिलके रिमूव करने के बाद आपने जो इनके वाइट्स वाले पार्ट्स हैं ना ये भी उतार देने हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उतारने हैं, कोई भी इसके साथ ये वाइट वाला पार्ट्स ना लगा रहे वरना जैम में कड़वापन आ जाएगा। ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको उतार देना है। और यहाँ में देखिए मैंने सारे ऑरेंज का ये वाइट वाला पार्ट्स उतार दिया है। इस तरह आपने बिल्कुल इनको साफ सुथरा कर लेना है। इस तरह ये आपने ये रिमूव कर लेने हैं वाइट्स वाले पार्ट्स। और अब देखें अब इनको दरमियान में से कट लगा कर ना आपने इनके सारे सीड्स निकाल लेने हैं। ये देखें ये सारे सीड्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनके निकाल देने हैं अगर कोई भी सीड्स रह गया तो। और यहाँ पर चेक करें जी, ये देखें सारे मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। इनके दो हिस्से कर लिए मैंने। ये देखें जी अब यहाँ पर ये चेक करें मैंने सारे ऑरेंज में से बीज निकाल दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप डाली है इसके अंदर चीनी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैं साइड पे रख दूंगी ढाँप के। और ये देखिए जी यहाँ पर ये चीनी मिक्स हो गई है, चीनी अपना पानी छोड़ देगी। इसको 1 घंटे के लिए मैं ढाँप के साइड पे रख दूंगी। और अब आपने ये जो छिलके उतारे थे ऑरेंज के, इनका ये वाइट वाला पार्ट्स आपने रिमूव कर देना है। ये देखें किसी भी छुरी या चम्मच की मदद से आप इसको रिमूव कर दें। ये वाइट वाला हिस्सा बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाता है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर देना है। बहुत ये देखें इजी तरीके से ये हो जाएगा रिमूव। और सारे छिलकों को ना आपने सिर्फ एक ऑरेंज के छिलके बहुत हैं तो इनको आपने इस तरीके से रिमूव कर देना है वाइट वाला पार्ट्स। और यहाँ पर चेक करें मैंने एक ऑरेंज के छिलकों का ये वाइट वाला पार्ट्स रिमूव कर दिया है। अब आपने इनके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। ये देखें जी आपने एक दूसरे के ऊपर रख के भी काट लेने हैं और आपने इनके छोटे छोटे पीसेस ऐसे काट लेने हैं। अगर बड़े हैं उनको दरमियान में से ऐसे 2 हिस्सों में कर लें और इनके बारीक बारीक से इस तरह के लंबाई के रुख में आप इनके काट लें इनको ना। तो यहाँ पर ये चेक करें जी ये सारे मैंने ना छिलकों को ना इस तरह काट लिया है। तो चलें जी अब नेक्स्ट स्टेप करती हैं। ये देखें जी चीनी ने काफ़ी ज़्यादा पानी अपना छोड़ दिया हुआ है। तो चलें जी ये अब कढ़ाई में ये जो मैंने चीनी में मिक्स करके ऑरेंज रखे थे वो डाल दूंगी और इनको लो फ्लेम पे आपने पकाना है। फ्लेम हाई नहीं करनी, फ्लेम लो पे ही इसको पकाना है।
और ये चीनी जो बाकी बची थी ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी, ये पानी छोड़ेगी चीनी, और इसी में ये ऑरेंज भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और ये देखें जी 3 मिनट हो गए इनको पकाते हुए, और ये यहाँ पर ये आप चेक करें काफ़ी हद तक ये मैश हो गए हुए हैं ऑरेंज। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने किसी मैशर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इनको इस तरीके से मैश कर देना। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा ये मैश हो गए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मैश करने से इनका जो ऑरेंज का जो थोड़ा सा पल्प रह जाता है ना, वो मुंह में आएगा ना तो बहुत ही मज़े का होगा। और यहाँ पर देखें मैंने ½ टीस्पून के करीब अदरक का पाउडर डाला है। अदरक का पाउडर डालने से भी बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अदरक का पाउडर डालने के बाद ये देखें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 अदद लौंग मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये डालने से भी ना जैम का जो ऑरेंज का जो कड़वापन कसीलापन होता है ना वो गले में नहीं लगेगा, और आप ये जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम है इससे भी महफूज रहेंगे। और ये देखें जी इसके अंदर मैंने 1 लेमन का जूस डाला है। अब इन्हें मिक्स करके फिर मैं पकाऊंगी। और यहाँ पर अब मैंने जो ऑरेंज के छिलके काटे थे वो डाल दूंगी, साथ साथ ये भी नरम हो जाएंगे, ये भी ऑरेंज के साथ पकेंगे। और ये देखिए काफ़ी थिक सा हो रहा है ये टेक्सचर जो ऑरेंज के जैम का है, बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। ज़बरदस्त सा ये रेडी होगा। और ये देखें जी काफ़ी हद तक ये रेडी हो गया, और ये काफ़ी पतला है, और जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो ये खुद ही थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। और ये देखें यहाँ पर इसमें से आप दालचीनी और लौंग को रिमूव भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का ये मामलेड और जैम रेडी हुआ है। तो चलें मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। आप इसे ठंडा होने देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ये पतला है। और यहाँ पर देखें जी ठंडा होने के बाद ये इसका टेक्सचर चेक करें किस कदर कमाल का और यम्मी सा इसका टेक्सचर है, रनिंग सा इसका टेक्सचर है, और यकीन माने बहुत ही मज़े का था। आप इसे वैसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो ये जैम रेडी करें अपने बच्चों के लिए, अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।